देख रहा था ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हैमर बना हुआ है? तो ये रेड, ये बात सही है। और जब कोई भी ट्रेडिंग कैंडल से मतलब जैसे हैमर, शूटिंग स्टार और ये सारी चीज़ें जो उनका डिसाइडेड कलर होता है, उस कलर के अगेंस्ट में वो बनते हैं। जैसे अब इसका हैमर का जो रूल होता है, बॉटम पे अपना बनता है, बॉटम पे बनने के बाद इसका कलर अगर रेड है तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हैमर बना है बॉटम पे और रेड कलर में बना है तो भी काम करेगा। अगर वो ग्रीन कलर में बना हुआ है और उसको वो यहाँ तक मान लो लेके जाना है और रेड में बना है तो भी वो यहाँ तक तो ज़रूर लेके ही जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ तक चला ही जाएगा, ये मत बोलने लग जाना कि यहाँ तक कैसे जा सकता है। एक मतलब नॉर्मल इंट्राडे की कैंडल की बात कर रहा हूँ कि इंट्राडे में मान लो इस तरह का कैंडल बना हो और उसका कलर ग्रीन हो, हैमर नीचे बना हो और कलर ग्रीन हो, तो वो ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ऊपर लेके जाता है। और अगर रेड कलर में बना है तो थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। बस इतना ही फ़र्क रहता है और कुछ नहीं है, ठीक है। बट काम करता है, ये बात सत्य है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये अनडिसाइडेड कैंडल बनी थी, जिससे हमें लग रहा था कि एक ओवरव्यू तो मिल गया था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। इसको थोड़ा और मैं करता हूँ ऐसे। तो हमारा जो अजम्पशन था वो इस लेवल का था कि इस लेवल पे आके ये रुकना चाहिए, ठीक। अब एक हिसाब से देखा जाए तो ये कैंडल यहाँ तक टच कर रही है, ठीक, यहाँ पे टच कर रही है, टच किया नहीं है, जस्ट उसके ऊपर। और यहाँ पे इसने पूरे कैंडल ने टच किया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो उसको फिर रुकने की जो जगह है मिलेगी, वो मिलेगी यहाँ पे 42,000 के लेवल पे, ठीक है। बट उसके लिए क्या चाहिए? गिरने के लिए चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास। तो यहाँ तक तो आया, वो टच करके ऊपर चला गया और यहाँ पे हैमर कैंडल बना दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो हैमर बना हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब भी हैमर अपने प्रीवियस लो के थोड़ा सा ऊपर बनता है, जब ये ऊपर बनता है, प्रीवियस लो ये है, ठीक है, प्रीवियस लो ये है और इसके आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर बना हुआ है हैमर। और जब कभी हैमर इंट्राडे में भी आप लोग देखना कि जब कभी अपने प्रीवियस लो के थोड़ा सा ऊपर अगर हैमर बनता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है, मार्केट को अपसाइड लेके जाता है। लेकिन कल तक मेरा व्यू अपसाइड का था, इवन अभी दोपहर तक था। लेकिन आज एक न्यूज आ गई है जो कि आप लोगों ने भी देखी होगी, सारे चैनल्स में दिख रही है कि हमास ने इजराइल में हमला कर दिया है और इजराइल ने भी पूरा उसको युद्ध घोषित कर दिया है। उनका कुछ मैंने भेजा था ना आप लोगों को स्क्रीनशॉट में क्लियरली लिखा है कि उनका कुछ आर्टिकल 40 है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वार घोषित कर दिया है। तो वार घोषित कर दिया है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब हो सकता है कि नीचे साइड आए। क्योंकि इजराइल में सबसे ज़्यादा क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ऑयल होता है, ठीक है ना, ऑयल होता है। और ऑयल की कीमत जब बढ़ेगी तो ऑयल की कीमत के बढ़ने के साथ सारी चीज़ें महंगी होंगी। अब जब महंगी होंगी तो जो पैसा यहाँ पे होगा, यहाँ पे मतलब शेयर मार्केट में जितना भी पैसा होगा, लोग हो सकता है पैनिक करें कि मार्केट से अपना पैसा निकालें। तो उस कंडीशन में मार्केट डाउन साइड जा सकता है। भले यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई है, लेकिन कोई भी कैंडल जो बन जाती है तो बनने बस से काम नहीं होता है, उसको एक्टिव होना पड़ता है।
और ये हैमर कैंडल हमारी एक्टिव तब होती, हैमर कैंडल, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये हमारी कैंडल एक्टिव तब होती जब हमें नेक्स्ट 2 दिनों में क्लोजिंग इसके आसपास मिल जाती या यहाँ कहीं मिल जाती। खुलने से मतलब नहीं है, ओपन होने से इन द सेंस कि मान लो इसी के लेवल पे ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए, बस हमको क्लोजिंग से मतलब है कि वो अगले आने वाले 2 दिनों में, मतलब मंडे और ट्यूसडे तक इसके हाई के लेवल या इसके हाई को अगर ब्रेक कर देता है, देन ये हमारा हैमर कैंडल एक्टिव हो जाएगा और फिर ये जो है इसको खींच के यहाँ तक भी ला सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो इसी वीक में होना चाहिए था, जो नेक्स्ट वीक आएगा उस पर हो सकता है कि वो इस वीक की जो हाई पॉइंट लेके जाता वो यहाँ तक लेके जाता और उसके अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में वो यहाँ तक ज़रूर लेके आता, ठीक। लेकिन अब कंडीशन चेंज हो चुकी है ड्यू टू न्यूज, ग्लोबल न्यूज। वैसे भी अब इसकी वजह से मार्केट डाउन होगा तो वो नीचे साइड जा सकता है। अब जाएगा कि नहीं जाएगा मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन व्यू यही है कि हमारा ये जो कैंडल बता रहा है अपसाइड का बता रहा है, लेकिन न्यूज हमें डरा रही है। मे भी पॉसिबल कि वो दोनों साइड का मूवमेंट करे, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें कुल मिला के अगले आने वाले 2 दिनों तक, मतलब मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन हमारे लिए अनडिसाइडेड रहेंगे। इन 2 दिनों में जो भी कैंडल बनेगी डेली टाइम फ्रेम में, उसके अकॉर्डिंग फिर हम वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का ट्रेड लेने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो आप लोग सोच समझ के घुसिएगा, क्योंकि मार्केट में भी पॉसिबल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी रहे या पता चले साइडवेज हो जाए, दोनों कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ये हो गया बैंक निफ्टी का, ठीक। अब अगर बैंक निफ्टी के हम वीकली टाइम फ्रेम को हटा के अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, तो डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ ये मार्केट ऊपर साइड जाते दिख रहा है, लेकिन कैंडल अभी भी आपको अनडिसाइडेड ही दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी बता दूँ आपको कि ये बैंक निफ्टी ऊपर साइड क्यों जा रहा है, ठीक। चलो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि निफ्टी का चार्ट मैंने वीकली लगा रखा है। आप देखोगे निफ्टी के चार्ट में भी, सॉरी ये निफ्टी बैंक ही है, निफ्टी के चार्ट में भी ये कुछ ऐसे ही बना है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली हैमर जैसा नहीं बना, ये डोजी, लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है, वो भी बॉटम पे। और ये भी देखो आप प्रीवियस जो है, प्रीवियस लो पॉइंट के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी तैयार कर रहा था अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन इस न्यूज की वजह से ये भी वैसे ही सेम टू सेम रिएक्ट कर सकता है। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में ले जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखो क्या बता रहा था आपको कि बैंक निफ्टी क्यों ऊपर गया। तो क्यों गया उसका जवाब ये है कि आप देखो यहाँ पे लॉन्ग लेग डेजी डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ था, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैंने एक BTST कॉल ले लिया था, एंड मोमेंट में लिया था 3:22 में, एक ही लॉट में लिया था, और वो विदिन 3 मिनट, ओपनिंग के 3 मिनट में ही उसने मुझे, मेरा इन्वेस्टमेंट जो था 1205 रुपये का, उससे डबल पैसे दे के ये गया था एक लॉट में। निफ्टी का एक लॉट मैंने लिया था 1205 रुपये में, और मैंने इसको प्रॉफिट बुक किया था 1224 रुपये में, ठीक है। और वो गया था आपका 3150, ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। टोटल वो 4300 कुछ हो रहा था, लेकिन मैंने प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा नीचे, जैसे मार्केट मुझे नीचे आता हुआ दिखाई दिया था, मैंने बुक कर लिया था प्रॉफिट। बट ओवरऑल मार्केट यूँ गया था, इसलिए ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने क्यों लिया था मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। मेन पर्पज़, ये सारी चीज़ें बताने का पर्पज़ ये था कि ये जब कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनने के पहले ही, मतलब कंप्लीट तो बाद में हुई, और मैंने ट्रेड मार दिया था 3:22 में, ठीक। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर सेम ऐसा डोजी कैंडल बना के क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे भी थोड़ा बहुत ऐसे ही रिएक्ट किया, नेक्स्ट डे भी मार्केट ऊपर साइड ही गया। तो मार्केट का रुख धीरे धीरे ऊपर साइड जाने का हो रहा था, लेकिन अब ये सब न्यूज की वजह से फिर से असमंजस हो गया, डाउन साइड जाने का फिर से भी हो सकता है,
देखते हैं क्या होता है। आवाज़ नहीं आ रही। शिंदे जी आपको आ रही है आवाज़?